आनंदपुर गांव सुबह के समय बहुत सुंदर लगता था। कच्ची सड़कों पर फैली ओस, पीपल के पेड़ से गिरती ठंडी छाया और मंदिर की घंटियों की धीमी सी आवाज, सब कुछ मानो शांति की भाषा बोलता था। लेकिन इस शांति के बीच एक बेचैनी भी थी, जो अब धीरे धीरे गांव के लोगों के जीवन में उतरने लगी थी। इसी गांव में रहता था आरवा। उम्र लगभग 20 वर्ष, तेज दिमाग, ऊंचे सपने और आंखों में भविष्य की चमक। वह शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ता था और रोज बस से आना जाना करता था। आरव के जीवन में समय की बहुत कीमत थी, इतनी कि वह किसी के लिए रुकना नहीं चाहता था। सुबह जल्दी उठना, मोबाइल देखते हुए नाश्ता करना और बस पकड़ने के लिए तेज कदमों से निकल जाना, यही उसका रोज का नियम बन चुका था। उसके घर में उसके दादाजी रहते थे। हरिहर दादा, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में वर्षों का अनुभव। वे सुबह जल्दी उठते, तुलसी को पानी देते और आंगन में बैठकर सूरज को उगते देखते। दादा अक्सर आरव से कहते, बेटा, दिन की शुरुआत शांति से करो, समय अपने आप साथ देगा। लेकिन आरव बस मुस्कुरा देता। उसके पास रुकने का समय नहीं था। एक सुबह जब आरव निकलने ही वाला था, दादा ने धीरे से आवाज दी, आरव, जरा 2 मिनट बैठना। आरव ने घड़ी देखी, बस आने में सिर्फ 5 मिनट थे। दादा, आज नहीं, देर हो रही है। और वह बिना पीछे देखे चला गया। दादा वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। समय बीतता गया और आरव की व्यस्तता बढ़ती गई। वह पढ़ाई में आगे था, पर मन में हमेशा बेचैनी रहती। उसे लगता वह बहुत तेज चल रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा। कॉलेज में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अगर वह सफल होता तो शहर की एक प्रसिद्ध कंपनी में इंटर्नशिप पक्की थी। आरव दिन रात मेहनत करने लगा। खाना भूल जाता, नींद कम हो जाती और मन हर समय तनाव से भरा रहता। प्रेजेंटेशन वाले दिन जब वह सबके सामने खड़ा हुआ तो अचानक उसका लैपटॉप बंद हो गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, दिमाग खाली हो गया। तभी प्रोफेसर ने शांत स्वर में कहा, आरव, घबराइए मत, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए। आरव ने आंखें बंद की। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। उसने सांस ली और सिस्टम फिर से चालू हो गया। प्रेजेंटेशन सफल रहा, लेकिन आरव के मन में एक सवाल उठ चुका था, अगर मैं हमेशा ऐसे ही भागता रहूं तो क्या होगा। शाम को जब आरव घर पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। दादी चुपचाप बैठी थीं। घर में अजीब सी खामोशी थी। दादाजी बिस्तर पर लेटे थे। उनकी सांसें भारी थीं। डॉक्टर ने कहा था, उम्र ज्यादा है, अब इन्हें ज्यादा ध्यान चाहिए। आरव पहली बार डर गया। वह दादा के पास बैठा, फोन जेब में ही रहा। दादा, उसकी आवाज भर्रा गई। दादा ने आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब समय मिल गया बेटा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। अगले कुछ दिनों तक आरव घर पर ही रहा। दादाजी अब ज्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब बोलते तो हर शब्द जीवन का अर्थ समझाता। एक दिन दादा बोले, बेटा, समय को जीतने की कोशिश मत करो, उसे समझो। उन्होंने एक कहानी सुनाई, नदी की, जो तेज बहने पर सब कुछ तोड़ देती है और शांत बहने पर जीवन देती है। आरव धीरे धीरे बदलने लगा। वह दादी के काम में हाथ बंटाने लगा, गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, सुबह कुछ देर आंगन में बैठने लगा। अब वह भागता नहीं था, वह चलता था, सोच समझकर। एक सुबह दादाजी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर में शोक था, लेकिन आरव के मन में एक गहरी शांति थी, क्योंकि वह जान चुका था, दादाजी सिर्फ रिश्ते नहीं थे, वे संस्कार थे। कुछ महीनों बाद आरव को वही इंटर्नशिप मिली, लेकिन अब उसका लक्ष्य बदल चुका था। वह सफल तो बनना चाहता था, लेकिन इंसान बनकर। समय के साथ दौड़ना जरूरी है, लेकिन समय के लिए अपनों को छोड़ देना नहीं। संस्कार ही हमें सिखाते हैं कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है।